पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक भी माना गया है। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके आकार की वजह से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाला है, ऐसा भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर काफ़ी तेजी से बीतता है समय, ऐसा भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखून की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इससे पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। भौगोलिक स्थिति है रहस्यमय। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6740 मीटर है, मतलब 6714। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों भर बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक प्रकार से असंभव ही माना जाता है, क्योंकि आज तक यहाँ कोई चढ़ नहीं पाया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति रहस्यमय है, जिसका पता लगाना आज तक काफ़ी मुश्किल रहा है। कैलाश पर्वत के मानसरोवर में होती है पापों की मुक्ति। अगर आप कैलाश पर्वत जा रहे हैं तो यहाँ के मानसरोवर में नहाने का, स्नान करने का सबसे अच्छा समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से कई जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। कुछ अद्भुत ध्वनियाँ। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको लगातार एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ़ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है, और यह ध्वनि एक ओम और डमरू की तरह सुनाई देती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान से भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी भी दिखाई देती है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई है। और हम आपको ये भी बता दें कि 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल किया था। उनका नाम है तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा, जिन्होंने 11वीं सदी में यहाँ की यात्रा की थी। और शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेकों ऐसे तथ्य हैं जिन पर महान वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भाप पाना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। और यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो इसकी चोटी की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी है, जो वर्ष भर में बर्फ के सफ़ेद चादर से ढका रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी के बाद अगर इसके भूभाग के बारे में देखा जाए और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह 4 महानदियों से घिरा है, अर्थात यह 4 नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बती धर्मगुरु कहते हैं कि इसके चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। यह शक्तियाँ आम नहीं, बिल्कुल अद्भुत हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी शक्तियों के माध्यम से काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं और गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत के रहस्य इसी प्रकार बताए गए हैं। कैलाश पर्वत के रहस्य को हज़ारों किलोमीटर से ही लोगों ने महसूस कर लिया है। उन्हें आभास हुआ है कि इस पर्वत पर कोई ऐसी रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। शिवजी का निवास स्थान होने के कारण कोई जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता है, और जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वही कैलाश फतेह कर सकता है, ऐसा भी कहा गया है।
कैलाश पर्वत के पास 2 सरोवर हैं। पहला है मानसरोवर झील और दूसरा है राक्षसताल झील। मानसरोवर झील, इसका आकार सूर्य के समान है और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला शुद्ध पानी वाला झील भी माना जाता है। ये 320 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इस झील में ओम की ध्वनि यानी ओम की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस झील में कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो वह रुद्रलोक को प्राप्त कर जाता है। दूसरा है राक्षसताल झील। इसका आकार चंद्रमा के समान है और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बारे में मान्यता है कि इसी झील के पास रावण ने शिव जी की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसे रावणताल झील के नाम से जाना जाता है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी से। जब दक्षिण से देखा जाए तो यहाँ पर एक स्वास्तिक मतलब साथिया वाला चिन्ह दिखाई देता है इनके बीच में। पर्वत पर चमकता है प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों को कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है, उनकी रिसर्च से ये पता लगा है कि यहाँ की चुंबकीय बल का कारण है। यहाँ की चुंबकीय शक्तियाँ आकाश से मिलती हैं और कई बार ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 4 पवित्र नदियाँ। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है। थैंक यू।